हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपना ओईटी एग्जाम या फिर आइल्स एग्जाम क्लियर करने में। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वाली वीडियो है। अगर आप यूके के अंदर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं या फिर किसी कैरियर वीज़ा के ऊपर आए हैं और आप डिफिकल्टी फाइंड कर रहे हैं अपनी ओईटी या फिर आइल्स एग्जाम क्लियर करने के अंदर, तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयर रेफरेंस के बारे में कि किस तरीके से आप अपने केयर होम से या फिर डोर टू डोर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप किस तरीके से अपना एम्प्लॉयर रेफरेंस ले सकते हैं और जो आपका ओईटी एग्जाम है और आइल्स एग्जाम है उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना ओईटी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या फिर अगर आपको एम्प्लॉयर रेफरेंस मिल जाता है, सीबीटी एग्जाम क्लियर होता है, उसकी चीज़ें उसकी आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको यूके का नर्सिंग पिन आपको मिल जाएगा। यूके एनएमसी से आपको नर्सिंग पिन मिल जाएगा। उसके बाद आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। देखिए, एक सीधी बात तो ये है कि जॉब फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अगर आप यूके में आके ये सारी चीज़ें करते हैं। वहीं अगर आप ये सारी चीज़ें इंडिया में कर लेते हैं, आपका ओईटी, आपका सीबीटी, आपका ओस्की अगर आप इंडिया में ही क्लियर कर लेते हैं तो जॉब फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूके। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक फ्री स्कॉलरशिप के बारे में। तो जैसे भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे यूके आता है तो उसको मेनली एक यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे टाइप की स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके अंदर वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप है। उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एम्बर स्टूडेंट का लिंक मिल जाएगा, एम्बर स्कॉलर का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वाला फॉर्म भर के आप उस हमारी जो स्कॉलरशिप है उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एम्बर स्कॉलर की तरफ से, है ना। ये जो लिंक है ये वैलिड है 25 जनवरी तक। 25 जनवरी तक अगर आप उसको फिल करते हैं, 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। टोटल मिला के 3 पोजीशन है। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 2500 पाउंड मिलेंगे स्कॉलरशिप के। अगर आप सेकंड आते हैं तो आपको 1500 पाउंड मिलेंगे स्कॉलरशिप के लिए। वहीं अगर आप थर्ड आते हैं तो आपको 1000 पाउंड मिलेंगे स्कॉलरशिप के। अब इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो भी स्टूडेंट यूके आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो वो बंदा या फिर वो स्टूडेंट आके इसको अप्लाई कर सकता है ना। बाकी इसके जो भी जजमेंट क्राइटेरियाज हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करते हैं एम्बर स्कॉलर का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और फिर उसको अप्लाई करें। तो क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाए। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप जरूर जाके चेक करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वहीं अगर आपको बुक करना है एम्बर स्टूडेंट क्या है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, मेनली अगर आप यूके आते हैं, जैसे आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको अकोमोडेशन लेना है तो आप इंडिया में बैठे बैठे ये अकोमोडेशन है आप बुक कर सकते हो। 250 प्लस सिटीज़ के अंदर इनके अकोमोडेशन है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से इनके टाई अप हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, क्या पता आपकी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे हो। तो ऐसा होगा कि आप इंडिया से आएंगे यूके आने के बाद आप सीधे एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन में जा सकते हैं ना। काफ़ी सारे बेड्स इनके पास अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी साइट्स इनके पास अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे सिटीज़ में इनके क्या बोलते हैं, इनके अकोमोडेशन और जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप एम्बर स्टूडेंट को यूज़ करते हैं तो अगर आप चाहें तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप अपनी स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से अपना जो अकोमोडेशन है वो भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ निधि हैं और निधि से आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयर रेफरेंस के बारे में कि अगर आप एम्प्लॉयर रेफरेंस देते हैं तो आपको ओईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो एग्जाम है उसके लिए। तो इन डिटेल बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निधि के इंट्रोडक्शन से। हेलो निधि, कैसे हो आप? हेलो सर, ठीक हूँ सर, आप बताओ? मैं एकदम बढ़िया निधि। अच्छा, आप अपने बारे में अच्छा। बताएँगे थोड़ा बहुत व्यूअर्स को? नाम निधि है और मैं यूके में एज़ अ स्टूडेंट आई थी 2 साल पहले। तो मैंने इधर मास्टर्स के लिए आई थी एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट और मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ल्यूटन। अच्छा, निधि देखो, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कोई भी बच्चा अगर यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहता है, तो उसको अपना यस। ओईटी एग्ज़ाम सबसे पहला जो स्टेप है, उसको ओईटी या फिर आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बट जैसे कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि ओईटी एग्ज़ाम इतना ईज़ी नहीं है, आइल्स एग्ज़ाम इतना ईज़ी नहीं है क्लियर करने के लिए ना। तो दूसरा राइट। जो ऑप्शन आता है मेरे हिसाब से, जो स्टूडेंट है या फिर केयरर जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए है सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो है हमारा एम्प्लॉयर रेफरेंस। तो डिप्लोमा। आपके हिसाब से कितना कितना अच्छा है और कितना ईज़ी है ये सारी चीज़ें जो करना? सर मेरे हिसाब से एम्प्लॉयी रेफरेंस अगर जैसे मैंने काम किया है 1 ईयर डोर टू डोर सर्विस करती थी मैं, एज़ अ केयरर का काम करती थी। तो मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया था। तो मुझे ईज़ी लगा कि मैं सिर्फ़ उस वही लिया मैंने। मैंने उसके अलावा और कहीं भी ट्राई नहीं किया। मैंने सिर्फ़ अपने मैनेजर से बात की, मैंने उससे पूछा कि मैं ऐसे एनएचएस में जाना चाहती हूँ। मैंने नर्सिंग की हुई है, तो अगर आप मुझे आपका रेफ़रेंस चाहिए तो क्या आप मुझे दे सकते हो? तो उसने मुझे ईज़िली कह दिया था कि हाँ, मैं दे सकती हूँ।
तो बस मैंने उनसे ही अपना रेफ़रेंस ले लिया था। उनका मैंने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी सब कुछ वो एनएमसी पे पोर्टल पे मैंने अपने पे अपलोड कर दिया था। उन्होंने खुद ही उनको कॉन्टैक्ट किया मेरे मैनेजर को खुद उधर से ही रिप्लाई खुद ही लिया था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जैसे कि आप अगर काम कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे, तो आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, है ना? नहीं जहाँ पे सर। आप काम कर रहे थे। आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे थे क्योंकि आप एज़ स्टूडेंट यहाँ हाँ पे आए जी। थे। तो क्या यस। पार्ट टाइम वाले को एम्प्लॉयर रेफरेंस मिल जाता सर मिल जाता है ना? क्या एक अच्छा है। रिलेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके मैनेजर के साथ या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? सर वो तो मैं रिलेशनशिप की इतनी कोई बात नहीं है। अगर जैसे आप कम कर कर रहे हो उनके साथ तो उनको ऑटोमैटिकली पता लग जाता है कि आप कैसे हो, काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। तो वो अगर ऐसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती रेफ़रेंस लेने में, उनको पता होता है सब कि क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयी बच्चों का कैसा मेरे है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि सर हमारा कुछ इश्यू हो गया या फिर हमने सही से काम नहीं किया तो हमारे मैनेजर्स हमसे थोड़े नाराज़ हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने भी देखी होंगी ऐसी सारी चीज़ें, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ पे रिलेशन में दिक्कत आती है और वहाँ पे रेफरेंसेस मिलने में दिक्कत आती है। तो आपको कितना आसानी से मिल गया ये? क्या खाली एक बार आपने पूछा और आपको मिल गया है? जैसा मुझे तो बहुत ईज़िली मिल गया था, तो मैंने उनसे एक बार फ़ोन कॉल किया, मैंने उन्हें पूछा कि मुझे ऐसे रेफ़रेंस चाहिए आपका, तो जब ये मेरे काम आने वाला है, तो आगे मुझे एग्ज़ाम वग़ैरह नहीं देना पड़ेगा, अगर आप मुझे दे दोगे। तो उन्होंने बोला, "ठीक है, आप उनको हमारा जो है एड्रेस दो, तो हम उसका देखते हैं फिर उनका कैसे मतलब कि क्या वो उनकी डिमांड क्या है, तो अगर हमें सही लगा, तो हम उसका मतलब कि आपके अगेंस्ट नहीं करेंगे, आपके मतलब कि कर देंगे रिप्लाई आपके बारे में वो जो भी हमसे पूछेंगे।" तो उन्होंने कर दिया था ईज़िली। और आप मुझे ये बताएँगे कि प्रोसेस कैसे हुआ और कितने दिन में कंप्लीट हो गया था पूरा प्रोसेस? वैसे सर जब प्रोसेस मेरा विदिन में 15 डेज़ में हो गया था। वो भी मेरा इसलिए लेट हो गया था क्योंकि जो मेरा मैनेजर था वो वेकेशन पे गया हुआ था इंडिया, तो थोड़ा लेट रिप्लाई कर पाए वो। वैसे अगर मैंने एक दिन पोर्टल पे अपना उनका सारा जो जहाँ पे हमने ओईटी का रिज़ल्ट डालना होता है ना, तो वहाँ पे मैंने अपना सिर्फ़ एम्प्लॉयी रेफ़रेंस डाला, तो उनकी नेम वग़ैरह बताया, उनका डेज़िग्नेशन क्या है, जिनका मैं नाम दे रही हूँ, उनकी ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सब कुछ मैंने उनकी डिटेल भर दी उधर। तो बस उन्होंने खुद ही उसे कॉन्टैक्ट कर लिया पर्सन को, तो उसने वो फिर मतलब कि रिप्लाई कर दिया। वैसे तो 1 वीक में हो जाएगा, तो इतना कोई इश्यू नहीं है। वो तो सिर्फ़ वेकेशन की वज़ह से मेरा थोड़ा टाइम लग गया था, तो ईज़िली हो जाता है। अच्छा, मुझे ये तो और फिर बताएँगे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चला एम्प्लॉयी रेफरेंस के बारे में? सर एम्प्लॉयी रेफरेंस के बारे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे आपने डाला हुआ था कि अगर एज़ अ केयरर हम यूके में ऑलरेडी 1 ईयर काम कर सके हैं किसी एक ही मतलब कि प जॉब के मतलब कि एक ही पर्सन के पास, तो हम उसका एम्प्लॉयी रेफरेंस एज़ अ ओईटी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से ही पता लगा था, तो फिर मैंने वही किया। देखो, मैं काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ें बताना चाहूँगा निधि के हाँ थ्रू जी। कि अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं, अगर यूके में काम कर रहे हैं, अगर एज़ अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं, फिर केयरर काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से काम करें, 1 साल आराम से हुँ, काम करें और सेम एम्प्लॉयर के साथ काम करें ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए और आपको ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी सारे लोग ये भी हुँ। पूछते हैं कि हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं, तो क्या हमें एम्प्लॉयर रेफरेंस मिल जाएगा? तो आपके सामने निधि एक एग्ज़ाम्पल है, उनको एम्प्लॉयर रेफरेंस मिल गया। अच्छा, इसके बाद क्या किया फिर आपने निधि? सर उसके बाद मेरा उधर वेबसाइट पे जहाँ पे एनएमसी पोर्टल है मेरा, उधर उन्होंने एक सर्टिफ़िकेट इश्यू किया मुझे। तो हुँ, हुँ। उस सर्टिफ़िकेट में फिर वो लिखा हुआ था सारा कि आपके एम्प्लॉयी ने रेफ़रेंस दे दिया है कि आप कैपेबल हो फॉर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। तो हम फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मेरा वही ओस्की का था, हेल्थ वेरिफ़िकेशन था। तो उसकी भी अब मेरी सब मैंने जहाँ से आपने मुझे बोला था, जैसे मैंने ओईटी की क्लासेस ले और मेरा अब ओके। ओस्की हाँ, ओस्की भी अब मेरा क्लियर हो गया है, फर्स्ट अच्छा अटेम्प्ट और में। दूसरी चीज़ आपने सीबीटी की क्लासेस भी ली, कहाँ से ली सीबीटी क्लासेस आपने? सीबीटी की क्लासेस मैंने आपकी कमल अकेडमी से ही ली थी। तो मैंने वो मानसी मैम को ही कॉन्टैक्ट किया था उसके लिए भी, कितने सीबीटी अटेम्प्ट में क्लासेस। क्लियर हो गया आपका सीबीटी? सीबीटी भी मेरा फर्स्ट में ही क्लियर हो गया था। 2 वीक्स में वो रीड किया और फिर मैंने एग्ज़ाम दे दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। चलिए बहुत अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम क अभी-अभी आपको जॉब मिलने वाली है, देखो जिस चीज़ में आपकी हाँ हेल्प कर जी। वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी। बट एक सजेशन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे केयरर्स को या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि आप उनको क्या क्या अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हैं?
सर मैं तो यही करूँगी कहूँगी कि पहले तो स्टूडेंट वीज़ा पे मत ही आओ, अगर आपने नर्सिंग की हुई है। अगर आप इधर आ भी चुके हो स्टूडेंट वीज़ा पे, जैसे मैं आ गई थी, मुझे क्योंकि पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि हम एज़ ए मतलब कि हम वर्क परमिट भी लेके आ सकते हैं। तो अगर आप आ गए हो तो अगर आपने 1 ईयर का मैं जैसे मैंने काम कर लिया है, जैसे मैंने किया था, तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप फिर के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ रेफ़रेंस लो और अपना प्रोसेस आगे करो। तो थैंक यू सो मच निधि, है ना? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की जो वीडियो है ये रही है और इसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस जाएगी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि एक जगह टिक के काम करना है, पहली बात तो आपको एक साथ। यस सर, आपका यस सर। क्योंकि काफ़ी सारे मैनेजर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनके पास शायद नर्सिंग की डिग्री नहीं है, तो वो लोग रेफरेंस हुँ, नहीं दे सकते हैं। बट आपके मैनेजर के पास डिग्री है, नर्सिंग डिग्री है और वो यस, एक रजिस्टर्ड नर्स हैं यूके के अंदर, है ना? और वो आपके यस, मैनेजर हैं, तो वो डेफिनिटली आपका जो रेफरेंस है वो दे सकते हैं दे यहाँ पे। देते हैं। तो हाँ जो जी। आपके मैनेजर हैं वो नर्सिंग फील्ड से हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो चलिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच निधि, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज हमें दिया है और लोगों को पता चलेगा कि ओईटी और जो हमारा सीबीटी है, मतलब सीबीटी देना तो देखो काफ़ी ज़रूरी है, हाँ सीबीटी और जी, ओस्की तो आपको वो देना ही तो पड़ेगा। देंगे। हाँ जी, बट अगर आपका एम्प्लॉयर रेफरेंस मिल जाता है, तो आपका ओईटी और आइल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली हाँ आप लोगों जी। को इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी आज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू सो मच सर।